एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये है 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 4:5:6 द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल रीज 160 फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यानी कि हमको 4 एंगल्स दिए हुए हैं ABCD, उनमें से 3 का हमको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ये तो हमको कंफर्म नहीं है कि ये A है B है, कि एंगल A जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 4x है, एंगल B जो है हमारा क्या हो जाएगा 5x है, और एंगल C जो है हमारा वो क्या है 6x है। तो एंगल D हम फाइंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यही तो हमको फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल्स के फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है, मैं द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंगल कौन सा? सबसे छोटा क्या है 4x और सबसे बड़ा क्या है 6x। इनका क्या है सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल, यानी इन दोनों का क्या करेंगे हम सम करेंगे, छोटे का और बड़े का। तो करते हैं 4x एंड 6x। वो कह रहा है वो कितना आता है 160 आता है। कितना आता है 160 आता है। 6 और 4 कितना हो गया 10x इजिकल टू कितना हो गया 160। x इजिकल टू कितना हो जाएगा 160/10। 10 से वाली चीज़ कैंसिल होगी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल A जो है आपका वो क्या था 4x था, और x की जगह पे क्या रख दिया हमने 16 रख दिया। तो 4 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 16 में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 64। और उस 4 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 16 में। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने 4x माना था और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 16 आ गई है। एंगल B की बात करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 5x होता है, और 5x की जगह पे क्या रख दिया हमने 16, और 16 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 16 में। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने x लिया हुआ था, पर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x की जगह पे क्या कर देंगे 16, यानी 16 रखेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 360। ये शायद मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल्स में, यानी कि सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दे सकते हैं कि वी नो कि सम ऑफ द 4 angles, sum of the 4 angles of a quadrilateral is 360। इस क्या है 360। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। A की वैल्यू क्या है आप जानते हैं, हाँ बिल्कुल 64। B की क्या है 80 है, C की क्या है 96 है, D की क्या है नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है, बराबर 360। इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 कितना होता है 10, 0 कैरी 1 9 10 यानी 18 और 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24। क्या हो जाएगा हमारा 24। एक बार भी कर लेना चेक, हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना। एंगल D इजिकल टू क्या है हमारा 360 माइनस की 240। तो एंगल D इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 का 0, 6 में से 4 जाएंगे 2, 3 में से गए तो 120। क्या हो जाएगा 120, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में। तो हम अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 8। क्वेश्चन क्या है द टू एडजेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 80 एंड 120, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड देम। अब आपको मैं बताता हूँ क्या ये कह रहा है कि टू एडजेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। टू हमारे जो टू एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स की वो हमको गिवन है। तो यहाँ पे क्या कर रखे हैं हमको गिवन दे रखे हैं कौन कौन से 80 एंड 20। तो मैं लेट कर सकता हूँ कि एंगल A जो है वो वो फिगर हमारा ऊपर वाला ही मान सकते हो, ये है नहीं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो A की वैल्यू हमारी क्या हो गई 80 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 120। टू एंगल्स जो है हमारे वो सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल जो C है वो उसकी वैल्यू क्या है x है। आप x क्यों ले, अरे आप कुछ भी ले सकते हो पर वेरिएबल लेना, ठीक है, x ली। और एंगल D की वैल्यू भी हमने क्या ली x। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है टू एंगल्स जो है क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए, ओके। तो वी नो वेरी वेल कि सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू 360। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू 360। एंगल A कितना होगा हमारा 80, एंगल B कितना होगा 120, C x और D भी हमारा x हो जाएगा, 360 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 प्लस के कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 360। 200 को उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू
360 माइनस के 200, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू 160, 2 को डिवाइड कर देंगे तो x इजिकल टू हो जाएगा 160/2, 2 8 जा 160, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू 80 यानी कि c की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 80 और d की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 80। एंगल हमसे 2 ही एंगल पूछे और वही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए 3.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 2 एडजेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS आर द रेशियो 2:7, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें क्या होती है, सामने वाली साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ P ले लेता हूँ, यहाँ Q, यहाँ RS, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। एक कंडीशन ये भी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल P जो है वो इक्वल होगा एंगल R के, और एंगल S जो होगा वो होगा एंगल Q के। आप यहाँ लिख सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, रेशियो दिए हुए हैं। मैं शायद आपको पहले भी रेशियो वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो P इजिकल टू क्या करेंगे हम यहाँ, P इजिकल टू हो जाएगा हमारा 2x और S इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, या Q, क्योंकि एडजेंट की बात करिए ना, सॉरी, तो एडजेंट हो जाएगा हमारा Q, S भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x। ध्यान रखना, जब P हमारा 2x है तो एंगल R भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और एंगल अगर Q हमारा RX है 7x है तो एंगल S भी हमारा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और वी नो कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा हमारा 360 होता है। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इजिकल टू 360, ये S है भाई, ठीक है। तो P की जगह पे कितना होगा, 2x है, Q की जगह पे 7x है, R की जगह पे 2x है, S की जगह पे 7x है। कहाँ से आया, आपने ऊपर माने हुए हैं, आप देख लीजिए। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। तो 9 और 9 कितने हो गए, 18x इजिकल टू 360। 18 किस में, वो मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इजिकल टू से इधर आने पर साइड चेंज हो जाती है। 18 2 क्या होगा 36, 20 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 20। अब हम कह सकते हैं कि p की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x है। 2x की जगह पे क्या रखेंगे 20, 22 का क्या हो गया 40 p की जगह पे, और q की जगह पे क्या हो जाएगा 7x है। तो 7 × 20 तो जाएगा 140। जब p हमारा क्या है 40 है तो r भी हमारा 40 हो गया, और s हमारा क्या है 140 है, और q भी हमारा क्या है 140 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा 7 क्वेश्चन है, और ये मैंने वापस से वीडियो दोबारा कुछ क्वेश्चंस को दोबारा से सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि इसे दोबारा कर दीजिए सर, तो मैंने दोबारा समझाया। हालांकि आप वीडियो बैक करके भी देख सकते थे, लेकिन मैंने वापस से ही बना दिया। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है, डायगोनल UKHS ऑफ द रोम्बस HUS आर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। यानी यूके की जो लेंथ दे रखी है इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम की बात या उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोम्बस के डायगोनल की बात कर रहा हूँ, HS। ठीक है, HS हो गया हमारा कितना 24 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूँ रोम्बस क्या होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, यानी कि स्क्वायर की तरह होता है वो। तो मैंने यहाँ बना दिया है HUSK। तो HS जो है उसका वो 24 है, तो यानी 12 यहाँ पे होगा, 12 ही यहाँ पे होगा। और ध्यान रखना कि जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 12, तो ये 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 5, और ये भी हमारा हो जाएगा 5। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि यहाँ ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई है। यानी ये क्वेश्चन बन गया है आपका ऐसा, KH, और यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ मैं O। ध्यान रखना यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये इसका बेस हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ध्यान रखना ना, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे,
किसके के एच का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो के एच बराबर क्या हो जाएगा इजिकल टू में 5 × 25, 12 12 जा 144, के एच इजिकल टू क्या हो गया रूट के क्या 169, और ये स्क्वायर जो था इधर जाके किस में हो गया रूट में हो गया, स्क्वायर जो है इधर जाके किस में हो गया रूट में हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ क्या के एच इजिकल टू 13 × 13 कितना होगा 30। मुझे पता है क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, इसका रीज़न ये है कि एक तो पाइथागोरस सबको नहीं आती है, दूसरी बात बता दूँ मैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होते हैं, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, आगे आप एक बार ट्राई करके देख लेना, डायगोनल्स को ना बड़े डायगोनल्स को छोटे डायगोनल्स में से माइनस कर देते हैं, हमेशा साइड निकल के आती है। 24 को 10 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं कि 24 में से 10 को माइनस करेंगे, सॉरी नहीं तो 14 आएगा, 13 आना चाहिए, माइनस करना पड़ेगा फिर एक्स्ट्रा। तो ये भी एक वैल्यूज़ है, अगर आप देखना चाहते हो तो खैर इससे मत करना, ये एक डायरेक्ट जुगाड़ है कि इसमें से माइनस करो और एक माइनस कर दो। पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ऐड करेंगे तो समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया। 9 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सम पैरेललोग्राम आर गिवन बिलो, फाइंड एक्स एंड वाई। तो जब ये क्वेश्चन आपको दिखा देगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम्स में वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मैं आपको लिख के दिखाया था, बिल्कुल हर बार मैं नहीं लिखूँगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल एक्स जो होगा, जो ए है, जो ए एंगल है वो एक्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो वही हमारा एंगल क्या होगा सी, यानी सी भी क्या होगा हमारा एक्स होगा, यानी कुल मिला के ये भी हमारा एक्स होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो मैं आपको बता दूँ एंगल बी जो है वो हमारा क्या है 110 है, तो ये भी डी के इक्वल होगा, यानी कुल मिला के वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी। ओके, हम पता है कि अगर हम इनका सम करेंगे हम सारे एंगल्स का, तो इनका आंसर क्या आएगा हमारा 360 आएगा। क्या आएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है 360 होता है। बी सी डी को हम सम करते हैं तो 360 आता है। ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है 110, सी की वैल्यू क्या है एक्स, डी की वैल्यू क्या है 110, 360। ओके, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 360। इस प्लस को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस की 220, 2x इजिकल टू हो जाएगा 0, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4, और 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1, ठीक है। 240, 2 को उठा के इधर ले गए तो x इजिकल टू हो जाएगा 140/2, 2 7 जा 40, 70 हो गया। x की वैल्यू क्या होगी 70, तो मैं कह सकता हूँ ये भी 70 और c भी 70, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका हमने सी पार्ट देखा है अभी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ y और x हमको फाइंड करना है। मैं आपको फिर बता दूँ, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें साइड्स भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं एक दूसरे की, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तो देखिए ध्यान से, ये वाली साइड किसकी इक्वल है इसके, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस के 4 इजिकल टू 19, 3x इजिकल टू 19 माइनस के 4, 3x इजिकल टू 19 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 15/3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई हमारी। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं y प्लस के 8 इजिकल टू 16, और y इजिकल टू 8 को माइनस कर देंगे 6 में से 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8। समझ में आया?